और अभी मैं सुन रहा था निवेदिता दीदी जी ने, तो उन्होंने इस्राइल का एक उदाहरण दिया। तो मुझे एक छोटा सा एनेक्डोट, एक कहानी याद आई। यह लगभग 200 साल पुरानी है। सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस के अंदर, बिल्कुल वो यूरोप के बॉर्डरिंग एरिया है जहां पर लगभग यूरोप का प्रभाव बहुत अधिक है, पर वैसे रूस का भाग हुआ करता था। रूस का वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। वहां पर एक रबी रहता था, बूढ़ा सा, ज्यूस का एक धर्मोपदेशक। तो वहां के बिशप ने अपनी एक मेमोइर्स में यह बात लिखी है कि एक बार मैं उस रबी के पास गया और मैंने उससे कहा कि इतने सैकड़ों सालों से आप लोग लड़ रहे हो, क्या लगता है आपको, क्या विजय मिलेगी? उसने कहा, हां, विजय तो जरूर मिलेगी। उसने कहा, कहां है विजय? आप लोग सभी जगह तो पिट रहे हो, हार रहे हो, मारे जा रहे हो। तो उसने कहा, अभी तो लड़ाई जारी है, खत्म तो नहीं हुई। तो उसने कहा, ये खत्म कब होगी? उसने कहा, ये लड़ाई तो तभी खत्म होगी जब हम जीतेंगे। इसे कहते हैं मनोबल। द वॉर इज ऑन टिल वी आर विक्टोरियस। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। उसने और भी सवाल पूछा। उसने पूछा, तो आपके पास विजय पाने के लिए क्या है? न सेना है, न राज्य है, न साधन है, और इतनी छोटी सी जनसंख्या है, वो भी दुनिया भर में बिखरी पड़ी है। उसने कहा, हमारे पास हमारा मनोबल है, हमारे पास वो इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, और जब तक हमारे पास वो है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पर आकर वो रबी रुक गया। उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे यह सवाल मत पूछो। तो उस आर्क बिशप ने इंसिस्ट किया कि बताओ, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उसने कहा, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस आग को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और इसको जिंदा रखना। क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? क्या हमारी पीढ़ी इस काम को कर पाएगी? सबसे बड़ी चुनौती यह है। बाकी रास्ता तो यह खुद निकाल लेंगी। क्या हम अपने युवा वर्ग में आस्था और विश्वास पैदा कर पाएंगे? शब्दों की आस्था, शब्दों का विश्वास नहीं, आत्मा की आस्था, हृदय का विश्वास।